और इस वचन को आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में बहुत बार सुना होगा। और ये वचन के द्वारा आज सुबह ही मैं इस वचन को पढ़ रहा था फिर से, तो खुदा ने हमसे एक बात कही, और उस बात को जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे समझाने की कोशिश की, और बल्कि पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया, और उस बात को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। और जो ये बात है तो आपको यूहन्ना 3:16 कि ये आयत है, आप इस आयत को पढ़ सकते हैं, और हम चाहते हैं कि इस आयत को पढ़ दिया जाए। यूहन्ना 3:16 और बहुत खूबसूरत आयत है, और बहुत बार ये सबके जवान पे रटी हुई है। और ये आयत खुदा के जो हम कहते हैं सुनहरे अक्षरों से सुनहरी आयत है, ये बहुत अच्छी आयत है। और इस आयत को हम पढ़े यूहन्ना 3:16, अगर कोई पढ़ दे मेरे लिए प्लीज। उर्दू में पढ़ दे, इंग्लिश लेके बैठो, उर्दू में पढ़ दे। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाकी हमेशा की जिंदगी पाए, है ना? आगे पढ़िए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। इस बात को जो हम पढ़ रहे थे, और हिंदी की बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यानी इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो। हालेलुया। और आगे ले परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर इस बात को लिख रहे थे, और जब इस बात को मैं पढ़ रहा था तो इस बात ने मुझे बहुत उत्साहित किया कि बहुत ज्यादा आजकल जो हम प्रचार करते हैं या लोगों को हम किसी को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, तो हमारे बताने का तरीका ही गलत होता है, और हम बताने ये शुरू करते हैं कि यीशु मसीह के पास आओ तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, यीशु मसीह के पास आओ तुम्हारा घर बन जाएगा, यीशु मसीह के पास आओ तुम्हारा वीजा लग जाएगा, यीशु मसीह के पास आओ तुम्हारे जीवन में बरकतें आ जाएंगी, आशीषें आ जाएंगी। लेकिन बाइबल हमें ये नहीं बताती है, और ना तो यीशु मसीह ने कभी इस प्रचार किया इस बात का कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें घर दूंगा, या मैं तुम्हें बंगला दूंगा, या मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। वो यीशु मसीह का अनुग्रह था कि यीशु मसीह के जब लोग आते थे तो परमेश्वर का अनुग्रह उन पर होता था, और वो छूता था उसे और वो चंगे हो जाते थे। ये परमेश्वर का प्रेम था। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, मैं आज पूछना चाहता हूँ उन सब लोगों से जो खासकर खुदा के करीब हैं, और पहली बात कहता है परमेश्वर उसने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यानी जगत पर उसने दंड की आज्ञा लेकर नहीं आया है, दंड देने के लिए नहीं आया है। और यहाँ पर हमें लिखता है परंतु अनंत जीवन पाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने खुदा के लोग हैं, जितने लोग मसीही लोग हैं, क्या उनके पास अनंत जीवन है? क्या ये दावा कर सकते हैं कि उनके पास अनंत जीवन है? अगर यही बात अगर हम लूका 18 और 18 आयत में अगर पढ़िएगा तो वहाँ आपको पता चल जाएगा एक इंसान है जो खुदा का भय मानने वाला है, लेकिन वो एक बात की घटी है उसके पास, और उस बात के लिए खुदावन यीशु मसीह के पास आया है। हालेलुया। इस बात के लिए वो खुदावन यीशु मसीह के पास आया है। और लूका 18 अगर 18 पढ़ दीजिएगा वहाँ पे, अगर हिंदी की बाइबल किसी के पास हो या उर्दू निकालिएगा, लूका 18 ये बात की परमेश्वर जो आया हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, ना कि सिर्फ हम जो लोगों को बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए कि तुम यीशु मसीह के पास आओ और तुम्हें सिर्फ ये चंगाई मिलेगी, ये छुटकारा मिलेगा। लोग उसी चंगाई के पीछे भागते रहते हैं, उन्हीं छुटकारों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन प्रभु के वचन को सही तरीके से कोई मालूम करने की कोशिश नहीं करता है, और ना इस वचन को, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से लोग बांट रहे हैं। तो हम इस चीज को बांटना चाहते हैं कि प्रभु इसलिए आया है, जो यूहन्ना 10 और 10 में लिखा हुआ है कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि चोर चोरी करने, हलाक करने, नाश करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ
और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। वो इसलिए आया जीवन देने, चंगाई देने ही लिए नहीं आया। चंगाई तो वो उसका अनुग्रह है कि हमारे जीवन में उसके नाम से चंगाई हो जाती है। उद्धार तो वो देता है, बरकत देता है, लेकिन मेन मकसद है वो हमें जीवन देने आना। जो शत्रु हमें नाश करना चाहता है, हमारी आत्मा को नाश करना चाहता है, वो हमारी आत्मा को बचाने आया है। हालेलुया। हमारी दूसरी मृत्यु से हमें बचाने आया है। एक मृत्यु तो हमारी होनी, लेकिन दूसरी मृत्यु जो बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य में, तो उस मृत्यु से हमें बचाने आया है कि ताकि हम खुदा के साथ राज्य करें। हालेलुया। और यहाँ पर अगर लूका 18 उसकी 18वीं आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा अगर किसी को मिल जाए। सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन क्या करने के लिए? अनंत जीवन पाने के लिए। यहाँ पे लिखा है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और खुदावन यीशु मसीह उससे क्या बात करता है और किस तरीके से, ये आप पढ़िएगा आगे। हाँ, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, विचार न करना, हत्या न करना, चोरी करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सबको लड़कपन ही से मानता आया हूँ। ये सुन, यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। खुदा के लोगों में यह बताना चाहता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देने के लिए नहीं आया है। खुदावन यीशु मसीह आपको गाड़ी बंगला घर देने के लिए नहीं आया है, आपका पासपोर्ट वीजा लगवाने के लिए नहीं आया। जो हम प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, हमारा बताने का तरीका ही गलत है और लोगों का विश्वास सिर्फ चंगाई पे टिका हुआ है, परमेश्वर के वचन पे नहीं। परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इंसान खुदा का भय मानने वाला है, लेकिन इसके पास सब कुछ है। खुदा की आज्ञाओं को, शायद वो पुराने नियम की 10 आज्ञाओं को भी मानता है, लेकिन फिर भी कहता है उन 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा की कमी है। और वो आज्ञा कहता है, खुदावन कहता है, तुझमें एक बात की घटी है। अगर एक बात की घटी है तो मैं सच कहता हूँ, आपके पास अनंत जीवन नहीं है। कोई भी मसीही होगा, कोई भी विश्वासी कितना होगा, अगर आपके अंदर इनमें से कोई एक बात की ऐसी चीज है, जो आपके अंदर ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से खुदावन कहता है कि तुझमें एक बात की घटी है, चाहे वो आपकी ईर्ष्या हो सकती है, जलन हो सकती है, गुस्सा हो सकती है, भेदभाव हो सकता है, एक दूसरे पे दोष लगाना हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना हो सकता है, कोई ऐसी बात होगी। कहता है ये सब चीजें मैं बचपन से मानता हूँ, लेकिन खुदावन कहता है तुझमें एक बात की घटी है, और जिसकी वजह से लिखा है कि अनंत जीवन का अधिकारी नहीं हो सकता है। हालेलुया। खुदा कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना सहज है। हालेलुया। जानते इसके अंदर एक बात की घटी क्या थी? क्योंकि ये धनवान था, इसके अंदर लालच था। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि लालच था इसके अंदर, और लालच की वजह से ये स्वर्ग का राज का अधिकारी नहीं हो सकता, इसके पास अनंत जीवन नहीं मिल सकता था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसी उसमें लूका में, अगर इसके 9 में आप पढ़ोगे, यहाँ पे 18:9 में, तो यहाँ लिखा है कि 2 लोग थे जो खुदा के घर गए, और एक खुदा का खादिम था, शायद खुदा का महिमा करने वाला, और अपनी बड़ाई कर रहा है, जो अपने पे भरोसा रख के कह रहा है कि खुदा बाप मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ, अपने कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूँ, अपनी बड़ाई कर रहा है। लेकिन उसके अंदर यही कमी थी। और एक इंसान था जो अपनी छाती पीठ पर रो रहा है कि खुदा बाप मैं तेरी नजर। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि जो 2 दिन हफ्ते में 2 बार उपवास रख रहा है, टाइट दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लिखा है वो ग्रहण नहीं किया गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ये सब चीजें, जो चीजें बताई जा रही है, चंगाई, छुटकारा, ये तो उसका अनुग्रह है, उसका प्यार है, उसकी दया, ये तो मिलेगी। लेकिन मेन चीज है कि वो आया इसलिए है कि तुम जीवन पाओ, अनंत जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। इस बात को, इस बंदे के पास, इस खुदा के भय मानने वाले के पास ये सब चीजों को बाइबल बताती कि भय मानता था, लेकिन फिर भी कहा, यीशु ने कहा कि तुझमें एक बात की घटी है। आज हमें और आपको जांचने की ये जरूरत है, कहीं वो बात की हमारे अंदर तो कमी नहीं है। वो कमी तो नहीं है कि ताकि उस कमी की वजह से हम उस अनंत जीवन के पाने से वंचित रह जाए। हालेलुया। हमें उस अनंत जीवन को अगर पाना है तो हमें उस कमी को अपने अंदर से दूर करना पड़ेगा, जो खुदा का वचन बताता है, क्योंकि प्रभु इसीलिए आया है कि तुम हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने हमें नवाजा, और इस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कि जो हमें हमेशा की जिंदगी देने आया है, वो ये चीजें जो हम चाहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि पहले तुम मेरे धर्म, मेरे राज्य की खोज करो, संसार की चीजें। आज हम लोगों को संसार की चीजों के पीछे भगा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन के पीछे अगर हम भगाएंगे, ये बाइबल बताती है कि इसे तू खा ले, इसे प्रतिदिन हमें खाना है, अगर इसे हम पढ़ेंगे नहीं तो सही
सुसमाचार लोगों तक हम पहुंचा नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया। बाइबल ये नहीं बताती है, उसने ये नहीं लिखा यहाँ पर कि मैं तुम्हें चंगाई देने के लिए आया, मैं तुम्हें छुटकारा देने के लिए आया, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजों देने आया हूँ। उसने कहा मैं तुम्हें इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ और जीवन खुदा के वचन में। हालेलुया। अगर ये वचन आपके अंदर है तभी आपको जीवन मिल सकता है, क्योंकि वचन जब अंदर जाएगा बुराइयां बाहर आ जाएगी, गंदगी बाहर आ जाएगी। इसे अपने अंदर ग्रहण करो, जीवन देने आया है। अनंत जीवन अगर पाना चाहते हो, मैं ये कहता हूँ इन तमाम मसीहों से बातचीत करना चाहता हूँ कि क्या आपके पास वो अनंत जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह देने आया है? क्या वो अनंत जीवन आपके पास है? अगर इनमें से कहता है, वो कहने लगा इन सब आज्ञाओं को बचपन से मानता आया हूँ, लेकिन खुदा वो कहता है तुझमें एक बात की घटी है। मैं आज कहना चाहता हूँ खुदा के लोगों, अगर आपने आपको जांचो, अगर आपके अंदर लगती है एक बात की घटी है, जब ये बंदा अनंत जीवन का अधिकारी नहीं हो सकता है तो हम और आप कैसे हो सकते हैं? हालेलुया। अगर ये नहीं हो सकता है जो सब आज्ञाओं को मानते आ रहा है तो हम आप कैसे हो सकते हैं? इसलिए अपने आप को जांचो, ये समय है। और आइए हम इस बात के लिए दुआ करें। और हमारे साथ पास्टर रंजन है और चाहता हूँ इस बात के लिए दुआ करें कि खुदावन हमारे अंदर अगर ऐसी कोई कमी है तो कमी दूर हो, ताकि हम उस अनंत जीवन के अधिकारी हो। थैंक यू लॉर्ड। जो लोग हमें सुन रहे हैं इस समय वो अपने सरों को झुकाकर दुआ करें अगर अनंत जीवन का अधिकारी बनना चाहते हो। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हम गाए हो सरना, तू राजा होगा, है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सरना, तू राजा होगा, है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सरना, तू राजा होगा, है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से तूने हमें सुंदर अवसर दिया कि हम तेरी बारगाहों में आ सके। प्रभु जी, अपने आप को नम्र और दीन करते हुए खुदा ने शुभ से समय तेरे हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। और पवित्र आत्मा तूने हमारी आज अगुवाई की खुदावन के हम तेरी उपस्थिति में चल सके और तेरे खादिम, तेरे दास खुदा परमेश्वर यहाँ पर एक मन होकर, एक आत्मा होकर प्रभु इकट्ठा होने पाए और प्रभु तेरी परस्तिश करने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह, आज का कलाम जो हमसे बांटा गया, सचमुच खुदा ने यीशु मसीह तो इसीलिए आया ताकि हम जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पा सके। तूने हमें दिया है खुदा ने यीशु मसीह, कमी हम में है कि हम लेते नहीं है खुदा ने यीशु मसीह। होने दे खुदावन कि हम तेरी हर एक आज्ञा को मानने वाले हो सके।
तेरे वचन पर चलने वाले हो सके, तेरे भय में चलने वाले हो सके प्रभु, तुझसे लिपटे रहने वाले हो सके खुदा, और तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हो सके, ताकि खुदावन हमारी जिंदगियां तेरे जलाल से भरी रहे प्रभु, और हम कह सके खुदावन के ये प्याला उमड़ रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर संगति के लिए जो तेरे अनुग्रह की वजह से होने पाई है। खुदावन तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है खुदावन, और होने दे आने वाले दिनों में खुदावन जिस तरह तेरा वचन बताता है कि आने वाले दिनों में, अंत के दिनों में जमा होने से बाज ना हो। सचमुच खुदावन यीशु मसीह हम जमा होने से बाज ना आए, इसी तरह हम रोज बरोज जमा हो और खुदावन तेरे नाम को ऊंचा करते रहे खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि हमारा कार्य यही है खुदावन यीशु मसीह। तूने हमें अपनी निज प्रजा करके चुना इसीलिए है ताकि हम हर रोज तेरी महिमा करते रहे, तेरी स्तुति करते रहे, और ये कहने वाले हो सके मैं यहोवा को धन्य कहूंगा और निरंतर तेरी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। सचमुच मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, खुदावन आए हुए सभी अजीजों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये सुंदर आराधना को तूने खुदावन होने दिया कि हम कर सके, हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन। सब लोगों को ब्लेस करते हैं खुदावन, हम दास लोग मिलकर खुदावन सब लोगों को ब्लेस करते हैं। जिसके भी हमारे साथ खुदावन इस समय ऑनलाइन है खुदावन, हर एक जन को प्रभु जी आशीष देते हैं और खुदावन तेरे लहू में छिपाते हैं। कोई बीमार है, कोई तंगी में है, कोई परेशानी में है, कोई क्लेश में है, कोई दुख में है, यीशु मसीह तेरे नाम से और तेरे लहू के द्वारा उनके छुटकारे की घोषणा करते हैं। तेरे खुदावन लहू को उनके ऊपर लगाते हैं खुदावन, और जो कोई भी उनकी जरूरत है खुदावन तो उनकी सुधे ले और उनकी जरूरत को पूरा करे। उस सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा जलाल पिता तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को तेरे इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे।